भारत देश में ब्रिटिश शासनकाल जोरों पर था और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, क्योंकि संविधान तो था नहीं उस समय, और वो मनुस्मृति के तहत ही लोगों को दंडित करने का काम कर रहे थे। और जब विलियम जोन्स ने जो मनुस्मृति जो कि संस्कृत में लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो देश में एक तहलका सा मच गया, एक खलबली सी मच गई। और यहाँ पर जो राजीव रंजन जी है वो बताते हैं कि पहली बार भारत देश में मनुस्मृति का विरोध किसी ने खुलकर किया तो वो थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी। उन्होंने मनुवादियों की ईंट से ईंट बजाने का काम किया और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ और बनियाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ईश्वरों में शक्ति होती तो पूरे दिन जूतों से चप्पलों से मैंने इनकी पिटाई की, मेरे हाथ तो टूट गए होते, मेरे हाथ तो थक गए होते। लेकिन विडंबना है कि हम इतनी मोटी मोटी बातों को भी नहीं समझ पाते। आपको कबीर जी ने साफ साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। हर तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश किया गया, उसको कहीं भी आजादी नहीं दी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने 1949 में भारत का संविधान लिखकर इस देश की तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार दे दिए, जिन हक अधिकारों के कारण आज देश की महिलाएं एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं। तो नतमस्तक होना चाहिए हमें ऐसे महान पुरुषों के प्रति। क्या आपने आज तक कभी देखा है कि कोई बच्चा मुख से पैदा हुआ हो? देखा है? मुख से हमने खकार निकलते देखी है, थूक निकलते देखा है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कभी भी हमने बच्चा पैदा होते हुए नहीं देखा। साथियों, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपना इतिहास नहीं लिख सकती। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत हमें तमाम हक अधिकार दिए, लेकिन विडंबना है कि 1949 से लेकर और आज 2024 तक हम तमाम संवैधानिक अधिकारों के लिए आज भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। आज धीरे धीरे करके हमसे हमारे तमाम संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि विषय दिया गया है सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस। और मेरा मानना है कि इस देश में शुरू से दो संस्कृति की लड़ाई रही है। परम पूज्य बाबा साहब भी अक्सर कहते चले गए कि भारत देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई है। अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर वो दो संस्कृति कौन सी हैं और कौन सी संस्कृतियों के बीच में आज लड़ाई हो रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के पन्नों पर लेकर चलना चाहूंगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से इस देश में मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, जिन्हें कि हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण तो खैर मैं नहीं कहूँगी, ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग होते हैं जिन्होंने इस देश में मनुस्मृति को लिखने का काम किया, मैं कुछ चंद पंक्तियां जरूर कहना चाहूँगी कि मनुस्मृति लिखी ब्राह्मणवादी लोगों ने, संविधान को जलाया ब्राह्मणवादी लोगों ने, हमके आरक्षण में बांट दिया ब्राह्मणवादी लोगों ने, हमें जातियों में बांट दिया ब्राह्मणवादी लोगों ने, हमारे देश की बहन बेटियों को जूती के बराबर समझा ब्राह्मणवादी लोगों ने, हमसे शिक्षा छीनने का काम किया ब्राह्मणवादी लोगों ने, ऊंच नीच की एक खाई बनाई ब्राह्मणवादी लोगों ने। मैं बार बार ब्राह्मणवादी शब्द यूज कर रही हूं, तो इसके पीछे समझ जाना चाहिए कि ब्राह्मणवादी हम भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति भेदभाव करता है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाता है, एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखता है, सही मायने में वो ब्राह्मणवादी है। आप सबको पता है कि जिस तरह से मनुस्मृति लिखी गई और मनुस्मृति में जिस तरह से खासकर जो 4 वर्णों का विभाजन हुआ, पहले नंबर पे देखिए चालाक ब्राह्मणवादी लोगों ने ब्राह्मण को रखा, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय को रखा, तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा और चौथे नंबर पर शूद्र को रखा, जिसे कि हम संवैधानिक भाषा में
SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कहते हैं। अब एक बात सोचिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर विज्ञान को जानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। क्या आज तक कभी किसी ने, जिस ब्राह्मण ने ये कहा, जिस ब्राह्मण ने मनुस्मृति में ये लिखा कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्या आपने आज तक कभी देखा है कि कोई बच्चा मुख से पैदा हुआ हो? देखा है? मुख से हमने खकार निकलते देखी है, थूक निकलते देखा है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कभी भी हमने बच्चा पैदा होते हुए नहीं देखा। इसी तरह से उन्होंने वर्ण के आधार पर जब बात की कि क्षत्रियों का काम है सत्ता पर काबिज रहना, युद्ध करना, रक्षा करना, उनको रक्षा और सुरक्षा के आधार पर बांट दिया और कहा गया कि जो क्षत्रिय और ब्राह्मण की रक्षा करेगा। और तीसरे नंबर पर अगर मैं आऊं तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जिस तरह से तीसरे नंबर पर वैश्य समाज को रखा कि ये व्यापार करेगा और व्यापार से जो कर भरेगा उससे ब्राह्मणों का पालन पोषण होगा। और इसी तरह से चौथे नंबर पर मैं बात करूं तो वहां पर शूद्रों को रखा गया और शूद्रों के लिए साफ साफ मनुस्मृति में निर्देश दिया गया कि जो शूद्र समाज है वो जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा करेगा। अब आप खुद सोचिए कि यह व्यवस्था कहां से शुरू हुई और आज कहां पर चल रही है। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने कहा कि शूद्रों का काम शासन करना नहीं है। अब ये लोग हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं, ये अक्सर हम सुनते आए हैं, लेकिन कभी सवाल किया है कि ये जाति आखिर क्यों नहीं जाती? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि साथियों हमने परम पूज्य बाबा साहब को आज तक नहीं समझा। अगर मैं बात करूं 1935 की, 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला की धरती से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। ये तो 1935 में परम पूज्य बाबा साहब ने एवला में घोषणा की और फिर ठीक 21 साल बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की पावन धरती पर परम पूज्य बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और खुले मन से की। क्या परम पूज्य बाबा साहब की उस बात को हमने समझा? कितने लोगों ने आज बौद्ध धर्म ग्रहण किया? क्योंकि हम अपने आप को अम्बेडकरवादी तो कहते हैं, हम बड़े बड़े मंच लगा लेते हैं, जय भीम के नारे लगा लेते हैं, लेकिन जब सही रूप से अपने महान पुरुषों की विचारधारा को मनुसात करने की बारी आती है ना, तो हम उससे कोसों दूर खड़े नजर आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूंगी इतिहास में, क्योंकि जिस तरह से इतिहास में खासकर इस देश की महिलाओं की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया कि महिला चाहे वो किसी भी क्षेत्र की है, किसी भी भाषा की है, किसी भी जाति की है, उसको पुरुषों के अधीन रहना पड़ेगा। और मनुस्मृति क्या कहती है कि शादी से पहले एक महिला को अपने पिता के अधीन, शादी के बाद अपने पति के अधीन, और जब उसका पति मर जाए तो उसको अपने पुत्र के अधीन रहना पड़ेगा। देखिए, हर तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं पुरुषों के अधीन रहने के लिए विवश किया गया, उसको कहीं भी आजादी नहीं दी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने 1949 में भारत का संविधान लिखकर इस देश की तमाम महिलाओं को वो हक अधिकार दे दिए, जिन हक अधिकारों के कारण आज देश की महिलाएं एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक बन रही हैं। तो नतमस्तक होना चाहिए हमें ऐसे महान पुरुषों के प्रति। आज पेरियार ईवी रामास्वामी जी का परिनिर्वाण हुआ था, कितना महान काम किया था। और जो लोगों के मन में एक धर्म को लेकर डर था, एक ईश्वर को लेकर जो डर था, उस डर को निकालने के लिए पेरियार जी ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और उस सभा में बहुत बड़ी बड़ी ईश्वरों की मूर्तियां लगाई और कई किलोमीटर तक उन्होंने वो रथ यात्रा निकाली और पूरे रास्ते पेरियार जी ने चप्पल लेकर उन मूर्तियों पर चप्पल से स्वागत किया। और जब शाम को उनकी जो यात्रा थी वो खत्म हुई और जब वो मंच पर जनता को संबोधित करने के लिए लौटे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, अगर इन ईश्वरों में शक्ति होती तो पूरे दिन जूतों से, चप्पलों से मैंने इनकी पिटाई की, मेरे हाथ तो टूट गए होते,
मेरे हाथ तो थक गए होते, लेकिन विडंबना है कि हम इतनी मोटी मोटी बातों को भी नहीं समझ पाते। आपको कबीर जी ने साफ साफ कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। लेकिन आज मैं देख रही हूं मेरे समाज की बहन बेटियां ही नहीं बल्कि मेरे समाज के पुरुष साथी भी कहीं ना कहीं उन पत्थर की मूर्तियों में उलझे रहे हैं। आप कभी सोचते नहीं हैं, सोचते हैं तो बस थोड़ी देर के लिए जो विचार आते हैं उनको छोड़ देते हैं। जिस मूर्ति को एक मूर्तिकार छन्नी से तोड़ तोड़ के उसको घड़ता है, उसको आकृति देता है और फिर वही मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी जाती है। अब एक बात खुद देखिए कि वो मूर्ति बनाने वाला बड़ा हुआ या फिर वो मूर्ति, बताइए मुझे कौन बड़ा हुआ? लेकिन आज 10% लोगों ने हमारे ऊपर अपनी विचारधारा को ऐसे थोप दिया है कि आज हम चाहकर भी उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बात संस्कृति की हो रही है और संस्कृति की बात हो रही है तो मैं बार बार थोड़ा सा पीछे लेकर चल रही हूं आपको। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मनुस्मृति प्रचलन में आई और कब प्रचलन में आई, जब भारत देश में ब्रिटिश शासनकाल जोरों पर था और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, क्योंकि संविधान तो था नहीं उस समय, और वो मनुस्मृति के तहत ही लोगों को दंडित करने का काम कर रहे थे। और जब विलियम जोन्स ने जो मनुस्मृति जो कि संस्कृत में लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो देश में एक तहलका सा मच गया, एक खलबली सी मच गई। और यहाँ पर जो राजीव रंजन जी है वो बताते हैं कि पहली बार भारत देश में मनुस्मृति का विरोध किसी ने खुलकर किया तो वो थे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी। उन्होंने मनुवादियों की ईंट से ईंट बजाने का काम किया और उन्होंने ब्राह्मणों के खिलाफ और बणियाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण लोग आपके लिए संस्कार सुनिश्चित करते थे और जो दुकान सजाने का काम करते थे वो व्यापारी लोग जो बणिया है वो करते थे। तो बड़े जोर पर इसका विरोध हुआ और धीरे धीरे आते आते जब परम पूज्य बाबा साहब ने इन सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा तो साथियों 25 दिसंबर सन 1927 का वो दिन था जब परम पूज्य बाबा साहब ने महाराष्ट्र के रायपुर में मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि हमें हर बार आग लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति बार बार जलाने की नहीं है। जिस तरह से आप सभी देखते हैं कि हर साल दशहरा आता है तो तथाकथित लोग हर बार दशहरे पर रावण का दहन करते हैं। अब जो व्यक्ति एक बार मर गया, हम मान लेते हैं वैसे काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन जो व्यक्ति एक बार मर गया क्या उसको बार बार जलाएंगे? ये बौद्धों की संस्कृति नहीं है। इसलिए 1927 में परम पूज्य बाबा साहब ने जब पहली बार मनुस्मृति का दहन किया और साथियों 25 दिसंबर 1927 से लेकर 6 दिसंबर 1956 तक इतना लंबा समय रहा, परम पूज्य बाबा साहब ने एक भी बार 1927 के बाद मनुस्मृति का दहन नहीं किया। तो हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि वो सांकेतिक एक चिन्ह था, वो इस समाज को जगाने के लिए एक क्रांति थी कि मेरे समाज के लोग समझे और वो अपनी संस्कृति की तरफ लौटने का काम करें। और कौन सी संस्कृति? जो संस्कृति आपको करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देती है, जो संस्कृति आपको एक दूसरे के साथ बराबरी में रहने का संदेश देती है, जो संस्कृति आपको एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का संदेश देती है, ऐसी संस्कृति को परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में स्थापित करने का काम किया। लेकिन विडंबना है कि हम बाबा साहब की जय जयकार तक सीमित रह गए हैं। मैं बहुत सारे लोगों से अक्सर सवाल करती हूं कि कितने लोगों के घरों में बाबा साहब की मूर्तियां लगी हैं। एक बार आप भी हाथ खड़ा कर लीजिए। बहुत खूब। अभी जिस तरह से एक सवाल आया था कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। आज भी मैं गारंटी से कह रही हूं, यहां पर बैठे हुए बहुत सारे लोग उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को फॉलो करते होंगे जो संस्कृति आज भी कहीं ना कहीं हमें गुलाम बनाकर रख रही है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
हमें उस संस्कृति से बाहर निकलना है। अगर सही रूप में हमें अपने महान पुरुषों का सम्मान करना है, उनके प्रति आदर भाव रखना है, तो हमें फिर से उस दिशा में चलना पड़ेगा, फिर से उस मार्ग पे चलना पड़ेगा जिस मार्ग से, जिस गली से ये आवाज आए कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा? जब हम अपने मन को साध लेंगे। तमाम वक्ताओं ने धम्मपद की पहली गाथा पर बड़ा जोर दिया कि मनोपुपगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मनसा चैपद उठे न भास्ति वा करोति वा, ततो नंग दुख मन वैति चक्कं व वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है। जैसे विचार हमारे मन में आएंगे, वैसे ही विचार हमारे व्यवहार में आएंगे, और वही विचार अगर अच्छे हैं तो हमारा अच्छा आचरण होगा, और बुरे हैं तो बुरा आचरण होगा। तो इसलिए हर समस्या का समाधान हमारे मन पर है, हमारे चित्त पर है। हम चाहे तो रंक बन जाए, हम चाहे तो राजा बन जाए। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। और अभी बड़ी बहन अर्चना गौतम जी ने जिस तरह से, क्योंकि संस्कृति की बात की, संस्कृति में बहुत सारी चीजें आती हैं, और मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उस समाज की महिलाओं को धार्मिक कर्मकांडों में झोंक दो, आपका पूरा काम हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आज वही चीजें हम देख रहे हैं कि इस देश में जिस तरह से धार्मिक कांड चरम पर है, आए दिन महिलाओं के लिए कोई ना कोई तीज त्योहार व्रत गढ़ दिए जाते हैं, बहुत सारी परंपराएं गढ़ दी जाती हैं, लेकिन कभी महिलाएं सोचने का काम ही नहीं करती हैं कि आखिर इन परंपराओं से हमारा क्या फायदा होगा। बहन ने करवा चौथ व्रत की बात की, बहन ने चूड़ियों की बात की, मंगलसूत्र की बात की, मांग में सिंदूर की बात की। हर संस्कृति में प्रतीकों का एक अपना महत्व होता है। बहन ने कहा कि चूड़ियां पहननी है तो सोने की पहन लो, लेकिन बहन मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि चाहे बेड़ियां सोने की ही क्यों ना हो, गुलामी गुलामी होती है, गुलामी गुलामी होती है। तो हमें इस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप सबने स्कूल में, कॉलेज में एक कहावत पढ़ी होगी, चूड़ियां किसका प्रतीक होती हैं? किसका प्रतीक होती है चूड़ियां? कायरता का। कायरता मतलब कमजोरी, डरपोक। तो क्या मेरे समाज की बहनें डरपोक हैं? जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी, मैं उनसे बात कर रही हूं, क्या वो डरपोक हैं? क्या वो कायर हैं? अभी थोड़ी सी डरपोक हैं। देखिए, हमें परंपराओं का त्याग करना पड़ेगा। और कौन सी परंपराएं जो महिलाओं को लगातार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भी गुलाम बनाने का काम करती हों। समय बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों को भूख लगी है, मैं आगे अपने वक्तव्य को नहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ चेहरे सबके भूख से थोड़े परेशान हैं। तो बस मैं उन लोगों के लिए कुछ पंक्तियाँ जरूर कहना चाहूँगी जो आज भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति के समर्थन में हैं, और जो आज भी ये सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों की जूती की नोक के बराबर हैं। तो वो लोग कान खोलकर सुन लें। ना अबला हूं ना बेचारी हूं, ना अबला हूं ना बेचारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं। कम करके मुझको मत आगो, मैं सो पुरुषों पे अकेली भारी हूं। मैं आज के युग की नारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं।